शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर में हाल ही में हुए दीक्षांत समारोह के दौरान जो घटनाएं सामने आईं, वह शिक्षा के लोकतांत्रिक मूल्यों पर गहरी चोट करती हैं। छात्रों की ओर से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रखने के प्रयास को जिस तरह से बर्बरता से कुचला गया, वह भारतीय लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। सरकार द्वारा छात्रों पर बर्बर कार्रवाई और मीडिया पर दबाव आखिर किस लिए? विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बुरी तरह से पीटा गया। ये घटना और भी गंभीर तब हो गई जब मीडिया के कैमरों को बंद करवाया गया और पत्रकारों को धमकाया गया ताकि सच्चाई सामने ना आ सके। माननीय राज्यपाल की उपस्थिति में इस प्रकार की हिंसा ने ये स्पष्ट कर दिया है कि राज्य की भाजपा सरकार और आरएसएस की विचारधारा अब शिक्षा के क्षेत्र में भी तानाशाही थोपने का प्रयास कर रही है। ये थे छात्रों के मुद्दे। छात्र संगठन एसएफआई के सदस्य 6 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांगें स्पष्ट थीं। शिक्षा शुल्क में कटौती, शिक्षा शुल्क में कमी, विश्वविद्यालय परिसर में पेयजल और लाइब्रेरी जैसी बुनियादी सुविधाएं, मुख्य गेट पर स्थायी बस स्टैंड का निर्माण। लेकिन इन लोकतांत्रिक मांगों को सुनने के बजाय सरकार ने उन पर लाठीचार्ज किया और उन्हें डराने की कोशिश की, जो बीजेपी आरएसएस की नफरत और दमनकारी रवैया को सोच दिखाती है। छात्रों की आवाज़ को दबाने के लिए जिस तरह की हिंसा और दमन का सहारा लिया गया, वह भाजपा आरएसएस की नफरती और तानाशाही सोच को उजागर करता है। ये सरकार सत्ता के नशे में इतनी चूर हो गई है कि वह अपने विरोधियों को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे वह छात्र हो, पत्रकार हो या कोई और। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भाजपा सरकार छात्रों पर हमले के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, या ये सरकार सिर्फ जाति, धर्म और विचारधारा के आधार पर विरोधियों को कुचलने का ही काम करेगी? शिक्षा के मंदिर को हिंसा और दमन का आखड़ा बनाने वाली ये सरकार क्या छात्रों की लोकतांत्रिक आवाज़ को कुचलने के अपने प्रयासों से पीछे हटेगी, या ये शिक्षा के क्षेत्र में भी डर और तानाशाही का माहौल बनाए रखेगी?